स्वागत है मित्रों गीता प्रकाशन के YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए पेश कर रहे हैं कबीरदास पर प्रसाद राव जामी जी के विचार। कबीरदास। इस हस्ती को समझने से पहले हम देखेंगे भक्ति काल। भक्ति काल को दो भागों में विभक्त किया जाता है। पहला निर्गुण भक्ति, दूसरा सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति के अंतर्गत आते हैं ज्ञान मार्गी मार्ग और प्रेम मार्गी मार्ग। ज्ञान मार्गी मार्ग के अंदर आते हैं अपने कबीर। प्रेम मार्गी मार्ग के अंतर्गत आते हैं जायसी। इसी तरह से सगुण भक्ति के अंतर्गत राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। राम भक्ति के कवि हैं तुलसीदास, कृष्ण भक्ति के कवि हैं सूरदास। समय सीमा को ध्यान में रखते हुए हम अपने विषय पर केंद्रित होते हैं। कबीरदास 14वीं शताब्दी में यह विषय है। काशी में स्वामी रामानंद जी जो एक ब्राह्मण थे, उन्होंने एक विधवा कन्या को पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे दिया। फल, विधवा कन्या ने एक बालक को जन्म दिया। लोक लज्जा के कारण उस विधवा स्त्री ने उस बच्चे को शिव के मंदिर में लहरातारा नामक तालाब के किनारे छोड़ दिया। उस बच्चे के रोते हुए आवाज को सुनकर नीरू अली बच्चे के पास आए और पूछा कि यह बच्चा किसका है। किसी ने जवाब नहीं दिया। नीरू समझा कि यह बच्चा अल्लाह की देन है। यह मान वह उसे अपने घर ले आया। नीरू की पत्नी नीमा बच्चे को देखकर बहुत प्रसन्न हुई। नीरू नीमा नामक जुलाहे का कार्य किया करते थे। उस बच्चे का उन्होंने पालन पोषण करने का निश्चय किया। बच्चा समय के साथ साथ बड़ा होता गया और कबीरदास बना। कबीर का जन्म काशी के सिही में संवत 1455 में हुआ। सन 1398 ऐसा भी कहा जाता है कि उस समय उनका जन्म हुआ। कबीर की शिक्षा दीक्षा एक प्रसिद्ध मुसलमान फकीर शेख तकी ने की। कबीर सिद्ध, नाथ, सूफी संप्रदाय के प्रभाव में पड़े। कबीर का विवाह लोई के साथ हुआ। कबीर के 2 संतान हुए, पुत्र कमाल, पुत्री कमाली। कबीर स्वामी रामानंद से प्रभावित हुए और उनके शिष्य बने। नाथपंथियों से हठ योग सिद्धांत ग्रहण किया। शंकराचार्य से मायावाद और अद्वैतवाद के विचारों को अपनाया। कबीर ने परमात्मा को अपने आप में देखा। कबीर ने भगवान को निराकार और निर्गुण माना। कबीर अनपढ़ थे। कबीर की रचना उनके शिष्य बीजक ने लिखी। कबीर ने 809 साखी, 7 रमैनी, 110 शबद, 19 राग, 403 पद लिखे। कबीर की वाणी में भावात्मक रहस्यवाद की झलक मिलती है। सांप्रदायिक शिक्षा और सिद्धांतों के उपदेश साखी के भीतर दोहे में लिखा गया है। कबीर की भाषा साधुकड़ी कहा जाता है। साधुकड़ी भाषा में ब्रज, अवधी, राजस्थानी, पंजाबी, खड़ी बोली वाणी का प्रयोग हुआ है। कबीर अपने दोहों में अहंकार, आडंबर पूर्वक बातों का खंडन करते हैं। ना धर्म, ना जाति, ना संप्रदाय, सभी मनुष्य एक हैं। प्रेम सबसे बड़ा धर्म है। प्रतिशोध की भावना ज्यादा थी। कबीर की वाणी में रमैनी, शबद, ज्ञान ज्योतिषा, विप्रमिति की, कहरा, वसंत, चाचर, बेली, बिरुहली और डिंडोला। कबीर की रचनाएं मानवता पर बल देती हैं। कबीर एक समाज सुधारक थे। अगर आप इन पर अधिक जानकारी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिए जा रहे हमारे ब्लॉग लिंक पर क्लिक कर आप पठन कर सकते हैं।